दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, इसका एक एक अंश, एक एक सेकंड बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये खबर मात्र नहीं है, बल्कि ये आप तक पहुंचने वाली वो जानकारी है जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग कौन है, शराफत की चादर ओढ़कर कौन खेल करने वाला है। आज आपको दिखेगा कि इंसानियत को कैसे खूंटी पर टांगने का काम किया जाता है, कैसे जब जब इस देश में आपदा आई कौन तत्पर और तैयार खड़ा था, कौन भाग खड़ा हुआ था और किसने आपदा खत्म होने के बाद, यानी सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद, अपनी पीठ थपथपाई थी। आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर को गौर से देखिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति पर सब कुछ जिम्मेदारी होती है, वो व्यक्ति दूसरे देश में आई हुई आपदाओं पर आंसू बहाए और अपने ही देश के एक हिस्से पर कुछ ना बोले तो उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो संगठन जो बार बार छाती पीट पीट कर और पीठ थपथपा कर कहता था कि हम हर जगह हर आपदा के वक्त देश के साथ खड़े हैं, वो गायब नजर आता है। लेकिन इस देश के एक ऐसा वर्ग जिसे हमेशा आतंकवादी, उत्पाती और उपद्रवी घोषित किया गया, वो क्या कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब। जी हां, पंजाब के उस हालात की जिस पर एक सवाल इस देश की मीडिया ने नहीं पूछा, मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, आरएसएस तुम कहां गायब हो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले तो मैं पंजाब के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, यकीन मानकर चलिए कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है। एक संगठन या एक सरकार के या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होने से कुछ नहीं होता, आप पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और वाकई एक ऐसी भयावह घटना है, क्योंकि मैं खुल के कहता हूं, मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी कह चुका हूं, वैसे तो इस देश का एक एक नागरिक राष्ट्रभक्त है, लेकिन इस देश की आज़ादी का सबसे बड़ा जो संग्राम कहा जाए, युद्ध कहा जाए, कुर्बानी कहा जाए, किसी भी तौर पर अंग्रेजों के वक्त भी और उससे पहले भी सिख बिरादरी ने जो दिया, वो शायद उसके कर्जदार हम सब लोग हैं। इसलिए इस परेशानी के मौके पर हम सब आपके साथ खड़े हैं। और अब कुछ तस्वीरें पहले मैं पंजाब की दिखाता चलता हूं। इन तस्वीरों को यकीन मानकर चलिए आप सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति वहां पंजाब में। लेकिन फर्क किसे है, जरा सवाल पूछते जाइएगा जहन में अपने। देखिए, ये देखिए ओवरफ्लो हो चुका है। ये पंजाब के लोग हैं, जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, कोई साथ दे या ना दे। मैं फिर बता रहा हूं, ये पंजाबी है, सिख है, ये वो कौम है जो घुटने नहीं टेकती। ये तो बाढ़ है, इन्होंने बड़े से बड़ी चीजों को तोड़कर खत्म कर दिया। ये देखिए कितनी जबरदस्त भयावह स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक देशवासी होने के नाते सवाल ये उठता है कि वो जो लोग बहुत अपने आप को बताते हैं कि हम तो बहुत तत्पर तैयार रहते हैं, अभी उनकी पोल खुलेगी, शराफत की चादर बड़े सलीके से खींचूंगा और देखते जाइएगा। अभी हालत देखिएगा। ये देखिए एक और तस्वीर, मैं गारंटी तक कह रहा हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते अपने परिवार के साथ रहने में ऐसी स्थिति में। ये देखिए पूरा का पूरा वो इलाका, तो ये रिहायशी इलाका है। यहां से पानी नदी की तरह बह रहा है, पानी ऐसा लग रहा है नदी निकल रही है। यहां से नदी नहीं है, ये सड़क है, ये रास्ता है, वहां इतना पानी आ गया है, 2-2 मंजिल तक पानी है। आप यकीन मानकर चलिए पंजाब में ये हालात है। फर्क है किसी क्या आपने गोदी मीडिया की किसी पत्रकार को रोते पीटते सुना? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने ब्राह्मणों के लिए कह दिया तो उनके लिए पहले हम चलाएंगे। क्या किसी ने पूछा देश की सरकार कर क्या रही है? चीन के सामने पिछाने के अलावा कुछ काम नहीं। आइए अगला देखिए अभी खबर। यहां ये है पंजाबी, इन्हें कहते हैं पंजाबी, ये ध्यान से रखिएगा सोच समझ कर। ये देखिए वाकई भयावह हालात है भाई, उम्मीद नहीं की जाती। वैसे उससे भी बदतर हालात इसमें दिखाए जा रहे हैं। इसमें बताया गया, अक्षय वर्मा लिखते हैं, पंजाब से आई वीडियो फुटेज जब देखता हूं तब रोना आता है। ये भगवान का कहर ही है, सरकार की कोई लापरवाही पर बहुत सारे लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। आज पंजाब के लिए प्रार्थना जरूर करें, अपने बुरे वक्त से जल्द बाहर आए। बिल्कुल आएगा। पंजाबियों के हौसले आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, सिखों के कोई हौसले तोड़ नहीं पाया। इस देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनका पेट भरने का काम सरकार नहीं करती, बल्कि गुरुद्वारे करते हैं। तो ये दुआएं जो मिलती है ना, ये खाली नहीं जाती है। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब का ट्वीट आया, लोग पूछ रहे हैं पंजाब को लेकर कुछ नहीं, देख तो लो लिखा है भाई, पंजाब को लेकर ही लिखा, पढ़ देता हूं। डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू द अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, अर्थक्वेक ऑफ इन अफगानिस्तान। अब आप कहेंगे तो अर्थक्वेक और वो अफगानिस्तान की बात तो ना, ये नाम बदलने वालों की सरकार है।
इनके मुताबिक अर्थक्वेक का मतलब होता है बाढ़, नाम बदल दिया है ना, और अफगानिस्तान का मतलब हो जाएगा पंजाब, नाम बदलने वाले। सोचिए, प्रधानमंत्री पर अफगानिस्तान में आए हुए भूकंप को पर ट्वीट करने की बहुत चिंता थी, वहां जरूर करना है हमें, लेकिन पंजाब के लिए नहीं। क्यों? क्यों? किसान आंदोलन वजह क्या थी? किसान आंदोलन वजह थी। आप किसानों पर थोप रहे थे 3 कृषि कानून, किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों ने विरोध कर दिया, यह वजह थी। आपकी लाडली सांसद के मुंह पर रसीद कर दिया था, यह वजह थी। यह वजह थी कि पंजाब की जनता ने आपको नकार दिया था, यह वजह थी। इस देश का प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की चिंता करता है, पंजाब की चिंता नहीं है। सोचिए, जो आदमी ट्वीट तक ना कर रहा हो, क्या वो केंद्र सरकार का मुखिया होने के नाते मदद पहुंचा रहा होगा? यह पूछने का अधिकार मुझे है, क्योंकि यही आदमी कहते थे कि हम तो प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक होना तो ए सेवक, बताओ तुम पर वक्त नहीं है कि अफगानिस्तान से पहले पंजाब की चिंता करो? कौन है पंजाबी, जानते हो? सिख समुदाय के बारे में। यह जबरदस्ती चुनावों के दौरान पगड़ी बांधकर सिख बनना, सिख नहीं बनना होता, ठीक है? ये सब जानते हैं सरदार, सब सिख कम्युनिटी जानती है, और यकीन बता के कह रहा हूं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ, इन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो कम्युनिटी है ये। आइए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी ने भी कर दिया ट्वीट, कम से कम पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि और व्यापक तबाही बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मैं शोकाकुल परिवारों से के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और फंसे हुए सभी लोगों की सलामती की कामना करता हूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी कहा राहत बचाव कार्य चलाइए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, पिछले कई दिनों से पंजाब भयंकर बाढ़ की चपेट में, पंजाब के लोगों खासकर किसानों का भारी नुकसान हुआ। पंजाब के हमारे बहादुर भाई बहन बड़ी हिम्मत से आपदा का सामना कर रहे हैं। क्या ही कहा जाए इस देश के बारे में। आइए ये तस्वीर पहले देखिए, एक वीडियो आइए। यह हर तरफ पानी पानी इसमें नजर आएगा। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसे ट्वीट किया। देखिए, बहस को भी ऊपर बांधना पड़ा है। इस दौर में हर कोई किसकी चिंता करेगा? मैं यकीन बताकर चल रहा हूं, कहीं और ऐसा हो तो सबसे पहले आदमी अपनी चिंता करता है, या जानवरों तक की चिंता की जाती है। ये होता है पंजाब, ये है सिख, ये कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, पंजाबियों की। और मैं केवल जितने भी पंजाबी हैं सबकी बात कर रहा हूं। पंजाब में रहने वाले जितने लोग हैं उनके हौसले को सैल्यूट है, सैल्यूट है वाकई। हम जैसे लोग टूट जाए ऐसी तस्वीरें देखकर, हमसे नहीं सहन हो पाएगा। आप पर भाई सैल्यूट है, बाकी सलाम। जब एक आदमी को अफगानिस्तान की पड़ी है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने इस परिस्थिति से खुद जूझ रहे हैं। इसलिए नरेंद्र नाथ लिखते हैं, पंजाब अभूतपूर्व बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रहा है। पंजाब और वहां के लोगों की जीवट स्पिरिट रही है। पंजाब और वहां के लोग देश में हर विपदा के समय खड़े रहे हैं। आप आज जब पंजाब संकट में है तो देश को उनके लिए एकजुट होकर साथ दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। रवीश कुमार, बड़े पत्रकार होने का, पंजाब को लग रहा है कि देश इस आपदा से जुड़ा हुआ नहीं है। एक समय था जब कोसी बाढ़ की खबर अखबार में छपी तो देश के कोने कोने से मदद का सामान लिए ट्रकों का रेला चल निकला था। भारत बदल गया है। जब नफरत बोओगे तो यही होता है ना, तो बिल्कुल बदल गया है। भारत बदल ही गया है, बदल दिया गया है। ये देखिए, सोनू सूद ने भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए। क्या करें? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, तरन तारण इधर साइड ਦੇ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ने इफेक्टेड। तो सोनू सूद ने भी पंजाब में बाढ़ से जुड़े लोगों की मदद के लिए आगे आ गए हैं। ये आगे आ गए, सोचिए, फिल्म स्टार आगे आ रहे हैं, सब आगे आ रहे हैं। मोदी जी का पता नहीं, आरएसएस का पता है, वो तो हर आपदा में जाती है ना। आरएसएस सुना है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब कोई आपदा आई हमने धर्म नहीं देखा, हमने जात नहीं देखी, और हम तो हर आपदा में विपदा में साथ खड़े हैं देश के। बस यही करवा लो। कहाँ हो, दिखाओ कितने हो, कौन खड़े, मैं दिखाता हूं अभी। अब देखते जाइएगा जरा, तस्वीरें कुछ निकल कर आई हैं। कपड़े देखकर रंग पहचानने, धर्म पहचानने वाले देख लो, ये देख लो। धर्म देखकर रंग पहचान, कपड़े देखकर, ये रंग देखकर आप धर्म पहचान जाते हो। तो देखो, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदरसे के बच्चे मदद कर रहे हैं। मदरसे के ऊपर बोलने वालों, अंधभक्तों, बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए कितना खाना वहां पहुंचाया जा रहा है। मुझे एक भी आरएसएस का आदमी नहीं देखा, संघी नहीं देखा इसमें। होंगे, वो भेष बदल के आते हैं, वो मदद डायरेक्ट नहीं करते, वो मिस्टर इंडिया है। वो कहते हैं हमारी पहचान ना हो, हम तो शांति दूत टाइप के है ना। शायद ये वजह है क्या, यही वजह है क्या? मैं किसी एक संगठन पर जबरदस्ती आरोप नहीं लगा रहा हूं, थोप नहीं रहा कि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तमाशा फिर मत करिए ना। मैंने कहा ना, शराफत, इनकी शराफत खुलेगी। देखिए, पंजाब राहत सामग्री मेवात, मेवात से आ रही है नू मेवात। याद होगा, अभी आज से 2 साल पहले वहां पर हिंदुओं के कार्यक्रम में दंगा कराया था, यही मुसलमान थे, ये इन्होंने ये किया था, तमाशा किया था ना, हुआ था ना तमाशा। देख लीजिए, वहीं से आ रही है मदद। आगे देखिए, अब आइए इस खबर पर आइए।
ये एक तस्वीर देखी, कौन है पहचान जाइए। पगड़ी नहीं है हर एक के सर पर, कुछ के सर पर जालीदार टोपी भी है। ये एकजुटता है, ये हिंदुस्तान है। तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। सिख कम्युनिटी बहुत दिलदार होती है, हर कोई जानता, हमेशा मदद के लिए आती है। और ऐसे में मदद करना हमारा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उन पर हम, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आने वाली पीढ़ियों को हमें जवाब देना होगा कि जब एक कम्युनिटी और एक बस कम्युनिटी के हिसाब से भी बांट लो ना। हमारे देश में तो यही चलता है ना, तू हिंदू मैं मुस्लिम, वो सिख ये ईसाई, तू ब्राह्मण मैं बनिया, और वो ये और ये चलता है ना। तो उस लिहाज से इस पर भी तुम्हें आने वाली पीढ़ी को जवाब देना होगा। जब ये सिख कम्युनिटी परेशानी में थी, जो दिल खोलकर तुम्हारे लिए लड़ी, अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक से लड़ी, किसके नहीं लड़ी, और हंसते हंसते कुर्बानी अपनी नहीं अपने बच्चों तक की दे दी हो, तो सोचिए उस कम्युनिटी ने जब परेशानी में आई तो उसको सब अकेला छोड़ दिया। लेकिन अकेले नहीं है, आपके अकेले छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए इस तरह के हालात है, पानी भरा हुआ है। ये एम जे जर्नलिस्ट, उन्होंने ऐसे ट्वीट किया है कि कैसे हालात बने हुए हैं अलग अलग जगह। इसीलिए वीडियोस आपको लगातार दिखाता चल रहा हूं कि और भी कई हैं। देखिए खामनेई साहब तक का ट्वीट आ जाता है। इसमें खामनेई साहब ने क्या लिखा है पहले पढ़िए। इसमें बताया है, बहुत दिल दुखाने वाली खबर है कि भारत के पंजाब में इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई है। 1 सितंबर का ट्वीट है उनका। सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इतना वक्त नहीं है, वो अफगानिस्तान की चिंता कर रहे हो, और ईरान इन इंडिया ने खामनेई साहब का बयान चला दिया हो, तो आप खुद सोचिए अंतर क्या है। अब आइए एक और खबर उसमें दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इतिहास में भी, तारीख में भी जो है मुसलमान और सिखों की आपस में सांझ रही है। भाई मर्दाना जी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी के साथ रहे। हमारा जो दरबार साहिब है, जिसे मैंने कहा ना, उन्हें सब समझ में आ रहा है, उन्हें सब पहले भी पता था, आज भी पता है। मैं फिर सैल्यूट करता हूं पंजाब को और अपील करता हूं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके पंजाब तक पहुंचानी जानी चाहिए। ये वो कम्युनिटी है जो हर वक्त देश के लिए, सिर्फ देश के लिए खड़ी है, उन फर्जी राष्ट्रवादियों की तरह नहीं, असली राष्ट्रवादियों की तरह। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।